कुंती का वानप्रस्थ। कुंती और गांधारी के बीच कभी भी सहज संबंध नहीं रहे। ऐसा होना ही था। कुंती चाहती थी कि उसका सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, जबकि उसकी भाभी गांधारी चाहती थी कि उसका सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन ऐसा करे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने बच्चों को अपने चचेरे भाइयों से दुश्मनी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। वास्तव में कई मौक़ों पर गांधारी ने दुर्योधन को पांडवों के प्रति उसकी दुश्मनी के लिए कड़ी फटकार लगाई, जैसा कि कुंती ने भीम को उतनी ही कठोरता से किया था। मोम के महल में आग लगने के बाद, जिसमें माना जाता है कि पांडव और कुंती मारे गए थे, दुर्योधन को हस्तिनापुर के राजा के रूप में सिंहासनारूढ़ किया गया। ऐसा लगता था कि कुंती ने इस स्थिति को कमोवेश स्वीकार कर लिया था, लेकिन कौरवों के दरबार में अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के अपमान और पांडवों के 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष 13 दिन के गुप्तचर के रूप में मत्स्य राज्य के राजा विराट की सेवा में रहने के बाद कुंती ने बदला लेने की ठानी। वह कौरवों का पूर्ण विनाश चाहती थी। युधिष्ठिर के शांति दूत के रूप में कृष्ण दुर्योधन के पास जाने से पहले उससे मिले और उसने उससे कहा कि वह उसे वचन दे कि वह कौरवों के दरबार में शांति के बजाय युद्ध के लिए काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हो। जब महायुद्ध चल रहा था तो वह अक्सर अपने बेटों को इस बात के लिए फटकार लगाती थी कि वह इतने दिनों के युद्ध के बाद भी कौरवों को नहीं मार पाए। एक बार तो वह इस बात पर कृष्ण को भी गाली देने लगी। उसकी भाषा इतनी जहरीली और अपमानजनक थी कि भीम क्रोधित हो गए और उसे दंडित करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने दोनों के लिए स्थिति को बचा लिया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो पांडवों, द्रौपदी और सुभद्रा की तरह उसने भी दावा किया कि जीत पूरी तरह से उसकी वजह से हुई। बेलाल सेना के प्रकरण के बाद वह कथा से लगभग गायब हो गई। उसके बाद बहुत कुछ भयानक हुआ। गांधारी ने अपनी यौगिक शक्ति से युधिष्ठिर को नष्ट करने की कोशिश की और धृतराष्ट्र ने अपनी शारीरिक शक्ति से भीम को मारने की कोशिश की। कृष्ण के हस्तक्षेप के कारण दोनों विफल हो गए। द्रौपदी के पुत्र मारे गए और अभिमन्यु का पुत्र अपनी मां उत्तरा के गर्भ में ही मारा गया। कृष्ण के हस्तक्षेप के कारण मृत पुत्र को जीवित कर दिया गया, लेकिन उत्तरा की मृत्यु हो गई। कथा में कुंती की इन प्रतिक्रियाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। गांधारी के साथ असहज संबंधों के बावजूद जब धृतराष्ट्र और गांधारी अपने वानप्रस्थ के लिए चले गए तो कुंती ने यह कहकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया कि वह भी उनके साथ वानप्रस्थ पर जाएंगी। युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि वह उन्हें क्यों छोड़ रही है। उसने कहा कि जब गांधारी जंगल में कष्ट और दुख में रहेगी तो वह महल में खुश नहीं रह पाएगी। युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि क्या गांधारी भी जंगल में दुख में रह रही थी, जबकि वह दुख में रह रही थी। कुंती ने अपने बेटे से कहा कि उसके बारे में इस तरह से सोचना उचित नहीं होगा। वह एक दुखी माँ है जिसने 100 बेटों को जन्म दिया और उन सभी को खो दिया। युधिष्ठिर ने उसे बताया कि उसने अपने पूरे जीवन में उन 5 को अकेले पालने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं और अब जंगल में जाकर वह उन्हें अपनी सेवा करने का अवसर नहीं दे रही है और इस तरह उन पर अपने प्रति भारी ऋण का बोझ छोड़ रही है। कुंती उसे एक तरफ ले गई और उससे कहा कि उसे जंगल जाना है। यह उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी था। दोनों अंधे थे। जंगल में उन्हें हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हर बार वह युधिष्ठिर को श्राप दे देते थे। उसने युधिष्ठिर से कहा कि वह उनकी अच्छी तरह से सेवा करेगी और इस तरह उन्हें उनके श्रापों से बचाएगी।
जब गांधारी को पता चला कि कुंती उनके साथ आ रही है तो उसने चिंता और स्नेह के साथ उससे पूछा कि वह समृद्धि के समय में अपने बेटों को छोड़कर क्यों अभाव का जीवन चुन रही हैं। उसने अपनी भाभी को जो बताया उससे युधिष्ठिर को झटका लगा। उसने कहा कि वह महल में बहुत दुख में रह रही थी। वह अपने बेटे कर्ण के बारे में सोचकर रातों की नींद हराम कर देती थी, जिससे उसने जीवन भर उसके कारण अपमान सहा था। वह एक प्रसिद्ध योद्धा और बहुत ही सदाचारी व्यक्ति था। उसने युद्ध के मैदान में अर्जुन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का फायदा उठाने और उसे मारने के लिए उसे एक पापी पपीस्त के रूप में निंदा की। उसने गांधारी से कहा कि उसने घटोत्कच, अभिमन्यु और कई अन्य लोगों को खो दिया है जो उसके अपने थे और उसे कोई शांति नहीं है। परिवार में कोई भी उसके दुख के बारे में नहीं जानता था। बहुत दुखी होकर युधिष्ठिर ने उसे बताया कि युद्ध के लिए वह कैसे जिम्मेदार थी, कैसे वह युद्ध चाहती थी और कैसे उसने कृष्ण से वादा किया था कि युद्ध होगा। कुंती ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि उस समय उन चीज़ों के बारे में सोचना व्यर्थ है। उसने उसे यह भी बताया कि माता पिता हर समय अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। कुंती ने जो किया उसे एक अनुकरणीय नैतिक कार्य के रूप में देखा जा सकता है। उसने स्वेच्छा से आराम की जिंदगी के बजाय अभाव और पीड़ा की जिंदगी चुनी, और वह भी बुढ़ापे में। और उसने ऐसा अपने बड़े देवर और भाभी की सेवा करने के लिए किया, जिन्होंने उससे मदद नहीं मांगी और ना ही उससे मदद की उम्मीद की। कुंती जानती थी कि वह उनके लिए बेहद उपयोगी हो सकती हैं। यह सच है कि धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल में अकेले नहीं रहने वाले थे, और विदुर और संजय उनके साथ थे, जिन्होंने वर्षों तक उनकी अच्छी सेवा की थी। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि उसने सोचा होगा कि इसके बावजूद वह विदुर और संजय के अलावा अन्य तरीकों से भी उनकी सेवा करेगी। पाठ इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहता है, लेकिन क्या सुझावात्मकता काव्यात्मक अभिव्यक्ति की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि उसने गांधारी को जो बताया था उसके बारे में वह ईमानदार नहीं थी, क्योंकि उसने उनके साथ रहने का विकल्प चुना था। विनाशकारी युद्ध ने विजेताओं और पराजितों दोनों को बराबरी पर ला दिया था। वे सभी हारे हुए बन गए थे। युद्ध ने उनके जीवन भर के असहज रिश्तों को खत्म कर दिया था। जैसा कि कुंती ने युधिष्ठिर से कहा था, वह तीन थी, गांधारी, माद्री और वह स्वयं। माद्री के अपने पति की सेवा में चले जाने के बाद केवल वह दो ही बची थीं। यह दर्शाता है कि वह तब से उससे अलग नहीं होना चाहती थी। इसके अलावा धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और संजय के हस्तिनापुर छोड़ने के बाद हस्तिनापुर में उसकी पीढ़ी का कोई नहीं होगा। सालों तक उसने अपने बच्चों की देखभाल की थी। उसने कभी भी माद्री के बच्चों के साथ अपने से अलग व्यवहार नहीं किया था, लेकिन उसने उनमें से किसी के साथ अपनी पीड़ा और भावनाओं को साझा नहीं किया था। इसे देखते हुए यह सोचना गलत नहीं होगा कि वह अपने अंतिम दिन अपनी पीढ़ी के लोगों के साथ बिताना चाहती थी। ये संकेत देते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा करने का उनका निर्णय पूरी तरह से परोपकारी नहीं था, ना ही पूरी तरह से उनके कर्तव्य की भावना से। कुंती ने युधिष्ठिर को जो विश्वास में बताया था, उससे इस दृष्टिकोण को बल मिलता है, अर्थात वह धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ उनके वानप्रस्थ में रहने का असली कारण उन्हें उनके श्रापों से बचाना था। एक आदर्श माँ के रूप में उन्हें लगा कि उन्हें अभी भी अपने बच्चों की देखभाल करनी है,
जिन्हें उनकी देखभाल की ज़रूरत है और वह उनके साथ न रहकर ऐसा कर सकती हैं। संक्षेप में, उनके स्पष्ट रूप से नेक कार्य के पीछे का इरादा उतना नेक नहीं था। फिर से सोचें, उसका काम एक आत्म-केंद्रित निस्वार्थ कार्य था, इस अर्थ में कि उसने यह काम प्रसिद्धि या अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया था। जब माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए काम करती है तो अहंकार के सवाल अप्रासंगिक हो जाते हैं। उसका काम एक नैतिक कार्य था और वास्तव में त्रुटिहीन था। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।